हाय एवरीवन, वेलकम टू आर स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने कॉलेज के बारे में। अपने कॉलेज से लेकर प्लेसमेंट तक की जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमने विप्रो जैसी कंपनी कैसे टच किए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर से। 12th तक की बात हम लोग नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर हमने किए हैं सिंपल एक डिप्लोमा डिग्री लिया है, लेकिन स्किल जो है वो बड़ी होने की वजह से हमारी जो है अच्छी कंपनी तक हम टच कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जब हम एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे जो हमने 12th के अंदर जो चीज़ें पढ़ी थी वही सारी हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई जा रही थी। वहाँ पे हमारा जो ब्रांच था, जैसे कंप्यूटर साइंस या आईटी को जो ब्रांच थी सेम थी, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जिससे लगे कि हमने कोई नया चीज़ सीखने का। इसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में हमने जैसे ही 2 महीने लगभग पढ़े थे, फरवरी तक 2019 में हमने एंट्री लिया था। इसके बाद 20 के अंदर, फरवरी के अंदर हमारा जो है कोरोना स्टार्ट हो गया। तो कोरोना जब स्टार्ट हो गया तो जो सेकेंड सेमेस्टर है वो उसमें था सी, पढ़ना था सी, बट क्या हुआ कि कोरोना की वजह से वो भी ड्रॉप हो गया। तो हमने सी जो है क्या होता है ये तो जाना ही नहीं। तो अब जब वहाँ से ये सी क्या होता है जाना ही नहीं, तो पढ़ने का खुद से मन ही नहीं करता, क्योंकि अब किसी लैंग्वेज को सीखना है, कोई नया लैंग्वेज है तो उसके बारे में कोई टीचर या कोई ऐसा गाइडलाइन हो जहाँ से पता चले। तो ऐसा कोई भी सोर्स नहीं मिला, पता भी नहीं चला। और उसमें भी हम लोग प्रमोट हो गए तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं हुआ। फिर थर्ड सेमेस्टर में गए तो थर्ड सेमेस्टर में थोड़ी क्लास चली, ठीक है, क्लास चली, फिर उसका एग्जाम भी हो गया। इसके बाद फिर कोरोना आ गया था तो छुट्टी हो गया। तो उसमें एक सब्जेक्ट था हमारा डीएसए, जो कि मैम जो पढ़ा रही थी वो बता रही थी कि डीएसए जो है आपका आगे बहुत हेल्पफुल होगा। डीएसए जो है आपके कोई भी प्रोग्राम के अंदर, जब आप जावा करते हो, सी करते हो, सी प्लस प्लस करते हो, ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो तो उसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है। तो डीएससी जो है अच्छे से पढ़ लेना। तो हम लोग ने वहाँ पे डीएससी जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ा और मैम भी बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी। तो वहाँ पे डीएसए जो है बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन वो भी थ्योरी के बेस पे नहीं हुआ था, किसी प्रोग्राम से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन थ्योरी जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे थे वो हमने अच्छे कर लिए। अब हमने डीएससी तो पढ़ लिए, जो थ्योरी से एग्जाम भी दे दिए, वो सेमेस्टर भी चला गया। अब आते हैं फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट थे, जैसे कि डीबीएमएस थे और जावा थे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा हो गया, डीबीएमएस हो गया, तो ये काफ़ी अच्छे थे जिसमें कि हम अपना करियर बना सकते थे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि लॉकडाउन आने की वजह से ये भी सेमेस्टर जो है गया काम से। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, ऑनलाइन एग्जाम दिए तो उसमें पढ़ाई भी बहुत बर्बाद हो गई, पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई। तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्रामिंग का अटैचमेंट था वो टूटते गया, फोर्थ सेमेस्टर तक टूट गया। अब आती है फिर से स्टार्ट होती है फिफ्थ सेमेस्टर की। तो उसमें अब करना है कि भाई इंटर्नशिप करना है, कहीं से समर ट्रेनिंग करनी है, किसी लैंग्वेज पे करनी है। तो हमने देखे कि फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पाइथन है तो हमने पाइथन पे कर दिए। अब पाइथन में हमने किए तो जैंगो फ्रेमवर्क ले लिया। तो उसमें हमने ट्रेनिंग किए 3 महीने। कुछ समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे भी उतना ध्यान नहीं दिए, उसी तरह से वो भी सेमेस्टर निकल गया। इसके बाद फिर आते हैं लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर जो है उसके अंदर ये होने लगा कि भाई प्लेसमेंट होगी, प्लेसमेंट कंपनियां आएंगी, तो उसके लिए कुछ तैयारी करने हैं। यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा था कि कौन से लैंग्वेज पढ़ने हैं, कौन से लैंग्वेज नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो लास्ट में ये हुआ, पता चला कि फुल स्टैक डेवलपमेंट की ओर जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आप लोग को जावा पे ज़्यादा रेफर करना होगा। अब इतनी पूरी सेमेस्टर निकल गई लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे बनना क्या है, करना क्या है। तो लास्ट ईयर के अंदर क्या हुआ कि 2-3 महीने बचे थे एग्जाम के, तो उससे पहले हमने अपना स्टार्ट कर दिया, कंपनी के अंदर मैं इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दिया। अब लास्ट में जब 6 सेमेस्टर के अंदर आते हैं तब वहाँ पे पता चलता है कि अब प्लेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए। अगर प्लेसमेंट की तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं पे भी जॉब नहीं मिलता। डीएसए को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं आती है, फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं आती है, तो आपको जॉब कोई नहीं देगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कभी बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर हमने स्टार्ट किया, फिर एक कंपनी को ज्वाइन किया जहाँ पे हमने इंटर्नशिप किया जावा पे। और अभी जावा पे कर ही रहा हूँ मैं, उस पर काफ़ी अभी मेरी हार्ड वर्किंग हो रही है, तो मैं जावा पे अभी कर भी रहा हूँ। तो इसके बाद फिर तो 6 सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। वहाँ पे कॉलेज के असाइनमेंट करने थे, साथ ही साथ पूरे प्रैक्टिकल्स करने थे। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने थे, उस प्रोजेक्ट को हैंडल करना था। तो ये सारी चीज़ें की, तो हमने पीएचपी पे एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो भी हमने
सबमिट किया। साथ ही साथ फिर यहाँ पे ये था कि कंपनियाँ आएँगी तो प्लेसमेंट होगा, तो कॉलेज के अंदर तो कंपनियाँ नहीं आई। प्लेसमेंट हमारा जो है नहीं हो पाया, क्योंकि कॉलेज के अंदर 1-2 कंपनियाँ आई थी जो कि अच्छी खासी नहीं थी। तो यहाँ पे आपको अगर वेट कर सकते हैं आप, तो वेट कर लीजिए आप, लेकिन कभी जैसे बेकार जो कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां नहीं है, वहां पे जाने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक 10-20 हज़ार की नौकरी में आप चले जाते हैं तो आपको फिर उससे आगे ज़्यादा बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो आप यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप लोग कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि हमने फिर लास्ट में जब 2 महीने एग्जाम के बचे तो स्टार्ट किया हमने इंटर्नशिप, जो कि जावा पे हमने किया, जावा पे किया। इसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें सीखे, जावा सीखा, एचटीएमएल सीखा, जेएस सीखा, और वहाँ पे बैक एंड फ्रंट एंड जितनी भी सारी चीज़ें होते हैं, डीएसए जो है सबसे ज़्यादा होती है जावा के अंदर, तो डीएसए पूरा हमने सीखा। ठीक है, डीएसए तो हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ ही लिया था अच्छा से, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान हो गया। उसके बाद हमारा जो 2 महीना बचे थे एग्जाम के, उससे पहले हमने इंटर्नशिप जो ज्वाइन किया था जावा पे, बहुत सारे मेहनत किए। कुछ यूट्यूब के ऊपर देखे, कुछ गूगल के ऊपर देखे, तो बहुत सारे वेबसाइट जहाँ हमने विजिट किया और जाके वहाँ पे देखा, सोल्यूशन दिया, और बहुत सारे जहाँ पे मतलब जितना हो सकता है उतना हमने प्रैक्टिस किया। इसके बाद फिर विप्रो के अंदर हमने अप्लाई किए, तो विप्रो के अंदर हमारा जो है हो गया। तो इस तरह से हमारी जो है कहानी विप्रो के अंदर सेलेक्ट होने की थी। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा और इसमें सीखने को मिला होगा कि हम जो गलतियां करते हैं उधर, उसको इधर पश्चाताप करना पड़ता है। तो आप शुरू से जब मेहनत करेंगे तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और किसी वीडियो में हम लोग रिवील करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।